Find the magnitude of two vectors, vector A and vector B, having same magnitude and such that angle between them is 60 degree and their scalar product is 1/2. तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दो वेक्टर A और B है. A and B are two vectors ये इस तरह से है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, सेम मैग्नीट्यूड है. सो मैग्नीट्यूड A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड B. लेट इसको हमने मान लिया K कि मैग्नीट्यूड A और मैग्नीट्यूड B ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो हम इसको मान लेंगे K. एंगल बिटवीन दैम, इनके बीच एंगल जो दे रखा है वो 60 डिग्री है, तो थीटा हमें दे रखा है 60 डिग्री. और एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट मीन्स डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट हमें दे रखी है A डॉट B इज 1/2. ओके, तो वी नो दैट एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B is cos theta is equal to A dot B upon magnitude A magnitude B. Now theta is 60, cos 60 degree. A dot B is 1/2. Magnitude A K into magnitude B is K. Cos 60 1/2. ये 1/2 अपॉन K इंटू K स्क्वायर. क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम तो ये 1/2 इंटू K स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2. सो K स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 अपॉन 1/2, कैंसिल हो जाएगा 1 एंड K इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1. स्क्वायर हटाएंगे, K स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो K की वैल्यू कितनी बनेगी प्लस माइनस 1. अब यहाँ से देखिए बट K क्या हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B. सो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. बट K की वैल्यू -1 नहीं होगी, ठीक है, बिकॉज लेंथ ऑफ दीज टू वेक्टर्स कैन नॉट बी नेगेटिव. ठीक है, तो देयरफॉर K की वैल्यू कितनी आएगी 1. तो हेंस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इज 1, ये हमें फाइंड आउट करना था. ठीक है, तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इज इक्वल टू 1. ठीक है, find magnitude of vector A and magnitude of vector B if vector A plus B dot vector A minus B is equal to 8 and magnitude of vector A is equal to 8 into magnitude of vector B. हमें दे रखा है कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर A माइनस वेक्टर B इज इक्वल टू 8. सो वी मल्टीप्लाई दीज टू वेक्टर्स. तो A को मल्टीप्लाई करेंगे A माइनस B से, तो A की डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी A माइनस B से, प्लस अब B की डॉट प्रोडक्ट बनेगी A माइनस B से. दिस इज इक्वल टू 8 A डॉट A डॉट B माइनस A डॉट B, B की डॉट प्रोडक्ट A से B डॉट A, B की डॉट प्रोडक्ट B से, तो ये हो जाएगा माइनस B डॉट B इज इक्वल टू 8. A डॉट A ये होता है मैग्नीट्यूड A का स्क्वायर, A डॉट B कैंसिल हो जाएगा B डॉट A से, बिकॉज A डॉट B और B डॉट A दोनों इक्वल होते हैं. डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कॉम्यूटेटिव, सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. B डॉट B को हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड B का स्क्वायर इज इक्वल टू 8.
क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि मैग्नीट्यूड ए इज इक्वल टू 8 इंटू मैग्नीट्यूड बी। सो मैग्नीट्यूड ए की वैल्यू रखेंगे 8 इंटू मैग्नीट्यूड बी होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 64 माइनस 1 63 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ये बनेगा हमारे पास 8/63, इसका अंडर रूट आएगा। 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 और 63 अंडर रूट 63 इसको लिख सकते हैं 3√7। ठीक है, तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ये गिवन था 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ये गिवन है हमारे पास। तो यहाँ पर आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इसकी वैल्यू रख दें 2√2/3√7। तो दिस इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, ये अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ये हमें मिल गया 8 × 16√2/3√7। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 32। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज एंगल बिटवीन देम, show that sin θ/2 is equal to magnitude of vector A minus vector B। Here इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि A और B यूनिट वेक्टर हैं। तो A और B यूनिट वेक्टर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो लेंथ है वो 1 होगी, यूनिट होगी। Here A and B are unit vector, so magnitude of vector A is equal to magnitude of vector B is equal to 1. Now magnitude of vector A minus magnitude of vector B whole square is equal to ये होता है magnitude of vector A minus vector B, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस बी होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज रीजन a डॉट a ये होता है मैग्नीट्यूड a स्क्वायर। ठीक है, मैग्नीट्यूड वेक्टर a स्क्वायर। सो इस रूल से हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं वेक्टर A माइनस वेक्टर B डॉट वेक्टर A माइनस वेक्टर B। नाउ अब हम इनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे। A की डॉट प्रोडक्ट होगी A माइनस बी से, ओके। अब माइनस B की डॉट प्रोडक्ट होगी A माइनस बी से। देखिए A डॉट A डॉट B, B डॉट A माइनस माइनस प्लस होगा B डॉट B। नाउ A डॉट A को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A स्क्वायर माइनस A डॉट B, B डॉट A दिस इज इक्वल टू A डॉट B। A डॉट B और B डॉट A दोनों कोमुटेटिव होते हैं। सो A डॉट B किसके इक्वल होगा, B डॉट A के। तो हम B डॉट A की जगह A डॉट B रख देंगे, B डॉट B को लिखेंगे मैग्नीट्यूड वेक्टर B स्क्वायर। नाउ देखो इसकी लेंथ 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज 1, A डॉट B माइनस का है, A डॉट B माइनस है। सो दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A डॉट B, ये 1, ओके। 1 + 1 2 माइनस 2 A डॉट B, थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सो A डॉट B क्या होता है, A डॉट B होगा हमारे पास, वी नो दैट कोस थीटा इज इक्वल टू A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड B, ये होता है।
if theta is angle between two vectors then cos theta is equal to a dot b upon magnitude a into magnitude of vector b. सो यहाँ से हम a dot b निकाल लें. सो यहाँ से हम a dot b निकालेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू कोस थीटा. नाउ अब हम देखें यहाँ से 2 कॉमन आता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस बी स्क्वायर इज होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लें. 2 कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस मैग्नीट्यूड a कितना है 1, मैग्नीट्यूड b कितना है 1. तो इनकी वैल्यू हम रख देंगे 1 इंटू 1 कोस थीटा. ठीक है, समझ गए. तो अब 1 माइनस कोस थीटा को हम क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. ये फॉर्मूला होता है. सो हम इसका स्क्वायर हटाएंगे लेफ्ट साइड से तो राइट साइड का अंडर रूट आ जाएगा. 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. तो 2 इंटू 2 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2. साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, साइन थीटा बाई 2. यही हमें प्रूव करना था. तो हेंस प्रूव्ड. If vector A make equal angle with unit vector I, J and K and has magnitude 3, then prove that the angle between vector A and unit vector I, J, K is cos inverse 1 by root 3. देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि वेक्टर A है वो आई, जे और के साथ इक्वल एंगल बनाता है और इस वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 दे रखा है. तो हमें प्रूव करना है कि वेक्टर ए का एंगल यूनिट वेक्टर आई के साथ, वेक्टर ए का एंगल यूनिट वेक्टर जे के साथ और वेक्टर ए का एंगल यूनिट वेक्टर के साथ कोस इनवर्स 1 बाई रूट 3 होगा. देखिए लेट हम वेक्टर ए मान लेते हैं. ये हमने मान लिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. ये कोई हमने वेक्टर ए माना. इसकी जो लेंथ है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना दे रखा है 3. इस तरह से है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है. सो देखिए इसका मैग्नीट्यूड निकाले इस वेक्टर का और 3 के बराबर रख देते हैं. तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3. समझ गए. ए का मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो क्या होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. और ये किसका कितना दे रखा है 3 दे रखा है. तो इसको हम 3 के इक्वल रख देंगे, स्क्वेयरिंग कर दें. सो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9. 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9. तो दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट. ये हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट आ गई हमारे पास. ठीक है. Now angle between vector A and I. Vector A and I. Cos theta is equal to A dot I upon magnitude A into magnitude of I. Unit vector I. A dot I. A हमारे पास है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट यूनिट वेक्टर आई. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 3 और आई इज यूनिट वेक्टर है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज 1. तो यूनिट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1. नाउ कोस थीटा इज इक्वल टू आई की डॉट प्रोडक्ट करें इसके साथ तो ये आ जाएगा x आई डॉट जे 0 आई डॉट के 0. ठीक है, अपॉन 3. तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया 3 कोस थीटा. क्लियर. ऐसे ही हम एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड j फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. सिमिलरली y इज इक्वल टू 3 कोस थीटा
और z इज इक्वल टू 3 cos थीटा। ऐसे ही y और z की वैल्यू आ जाएंगी। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से देखिए x y z इनकी वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 cos थीटा होल स्क्वायर प्लस 3 cos थीटा होल स्क्वायर प्लस 3 cos थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब यहाँ से देखें 9 cos स्क्वायर थीटा 9 cos स्क्वायर थीटा 9 cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 27 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9। तो cos स्क्वायर थीटा 9/27। ठीक है, तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा ये मिल गया 9/27, कैंसिल हो जाएगा ये। तो cos थीटा ये 1/3 इसका अंडर रूट। ठीक है, सो cos थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3। तो ये हमें प्रूव करना था कि थीटा आएगा cos इनवर्स 1/√3। क्लियर है? If the sum of two unit vector is a unit vector, prove that the magnitude of their difference is √3। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दो वेक्टर हैं, दोनों ही वेक्टर यूनिट वेक्टर हैं और इस तरह से कि उनका सम भी एक यूनिट वेक्टर आता है। तो मान लेते हैं हम दो वेक्टर मान ले। लेट वेक्टर A एंड वेक्टर B आर टू यूनिट वेक्टर्स हैं। भाई ये यूनिट वेक्टर्स हैं, इसलिए इनका मोड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A 1 होगा और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B ये भी 1 होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों वेक्टर का सम भी एक यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस B ये भी कितना होगा? 1 होगा। वेक्टर A और B है तो इनका सम तो A प्लस B हो गया। अब A प्लस B एक यूनिट वेक्टर है, क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो A प्लस B एक यूनिट वेक्टर होगा तो A प्लस B का मोड भी कितना होगा? 1 होगा। स्क्वेयरिंग कर दें तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। ठीक है, अब इसको हम क्या लिखें? इसको हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर A प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें मालूम है कि A डॉट A ये रूल क्या होता है? मैग्नीट्यूड वेक्टर A स्क्वायर होता है। ठीक है, अब A की डॉट प्रोडक्ट A के साथ A डॉट A की डॉट प्रोडक्ट B के साथ A डॉट B प्लस B की डॉट प्रोडक्ट A के साथ B डॉट A, B की डॉट प्रोडक्ट B के साथ B डॉट B रहेगा। ओके, दिस इज इक्वल टू 1। नाउ A डॉट A होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A स्क्वायर, A डॉट B और B डॉट A ये दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ A डॉट B हो जाएगा प्लस मैग्नीट्यूड वेक्टर B स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैग्नीट्यूड वेक्टर A कितना है? 1, सो 1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A डॉट B। मैग्नीट्यूड B हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से 1 प्लस 2A डॉट B प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2A डॉट B इज इक्वल टू -1, सो A डॉट B -1/2। तो A डॉट B हमारे पास आ गया -1/2। ठीक है, अब प्रूव क्या करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, इन दोनों वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड √3 दिखाना है। यानी हमें जो प्रूव करना है
वो ये प्रूव करना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू √3। ये प्रूव करना है हमें। इस क्वेश्चन में हम ये प्रूव करेंगे। तो अब देखिए क्या लिख सकते हैं हम इसको। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, डॉट प्रोडक्ट करें दोनों की, ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए, माइनस माइनस ए प्लस हो जाएगा बी डॉट बी। भाई ए डॉट ए मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का स्क्वायर हो गया, ये -2 इंटू ए डॉट बी डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर हो गया ये। अब क्योंकि ए और बी हमारे यूनिट वेक्टर थे तो मैग्नीट्यूड ए 1 होगा, ए डॉट बी ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, यहाँ से देखें कि ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी कितना आ गया था -1, तो ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इसकी जगह हम रख देंगे -1, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज़ 1। सो देखिए 1, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया 1 3। सो स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से लेफ्ट साइड से, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी इज इक्वल टू √3। लेफ्ट साइड से स्क्वायर रिमूव करेंगे तो राइट साइड में स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया हमारी, हैंस प्रूव। ठीक है, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए यूनिट वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स। हमें एक यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट निकालने हैं और ये यूनिट वेक्टर इन वेक्टर्स के साथ परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो लेट हम मान लेते हैं ए इज यूनिट वेक्टर xi प्लस yj प्लस zk इज ए यूनिट वेक्टर। ये एक यूनिट वेक्टर है, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 1। तो दिस इंप्लाइज दैट √x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 1। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, सो x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 1। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब क्वेश्चन में कहता है कि ये जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर है, ये इसके साथ परपेंडिकुलर है। नाउ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर i प्लस 2j माइनस k, इसके साथ परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट होगी a डॉट i प्लस 2j माइनस k इज इक्वल टू 0। तो वेक्टर ए हमारे पास दे रखा है xi प्लस yj प्लस zk डॉट प्रोडक्ट विद i प्लस 2j माइनस k। डॉट प्रोडक्ट करें xi की i के साथ, तो ये x हो गया प्लस 2y और माइनस z, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब कहता है कि वेक्टर ए, ये जो वेक्टर ए है परपेंडिकुलर टू वेक्टर 3i माइनस j प्लस 2k, इसके साथ परपेंडिकुलर है। सो दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 होगी, a डॉट 3i माइनस j प्लस 2k इज इक्वल टू 0। तो वेक्टर ए हमारे पास है xi प्लस yj प्लस zk डॉट 3i माइनस j प्लस 2k इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से डॉट प्रोडक्ट हम निकालें इनकी, तो ये हो जाएगा 3x माइनस y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो अब हम इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे x, y, z के लिए। ठीक है, तो x, y, z के लिए हम इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। सो इक्वेशन फर्स्ट को, सेकंड को मैं 2 से मल्टीप्लाई, थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई करूं और सेकंड में ऐड कर देता हूं। एलिमिनेशन मेथड से
हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सो देखिए, इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई बाई 2। थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड में ऐड करेंगे, तो ये बनेगा x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 6x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 0। ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 7x 2y कैंसिल प्लस 3z इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट 7x इज इक्वल टू माइनस 3z और x इज इक्वल टू माइनस 3z अपॉन 7। ओके, ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू। नाउ पुट x इज इक्वल टू माइनस 3z अपॉन 7 इन इक्वेशन सेकेंड में रखते हैं। देखिए x है माइनस 3z अपॉन 7 प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से 2y इज इक्वल टू ये 3z अपॉन 7 प्लस का होगा, राइट साइड में जाके जेड भी इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। अब ये बनेगा 7 एलसीएम आएगा, 3z प्लस 7z दिस इज इक्वल टू 10z अपॉन 7। सो यहाँ से y की वैल्यू हम निकाल लें, तो y इज इक्वल टू 10z अपॉन 7। 2 डिवाइड में आएगा इधर से, ये 2 5 जा, तो ये आ जाएगा 5z अपॉन 7। तो y की वैल्यू आ गई 5z अपॉन 7। अब ये x की वैल्यू आ गई थी माइनस 3z अपॉन 7, y की वैल्यू आ गई 5z अपॉन 7। ये हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो अब हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट में रखिए। तो x की वैल्यू, ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, x की वैल्यू माइनस 3z अपॉन 7 होल स्क्वायर, y की वैल्यू 5z अपॉन 7 होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 9z स्क्वायर अपॉन 49, 25z स्क्वायर अपॉन 49 प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलसीएम 49 आएगा, तो 49 एलसीएम ले लें। 49 एलसीएम आया, 9z स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर प्लस 49z स्क्वायर, ये इज इक्वल टू 1। ऐड करें हम इनको, तो ये ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 9 प्लस 25 34 और 49 83z स्क्वायर। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 49 इधर आ जाएगा राइट साइड में, 49 इंटू 1 जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 49 अपॉन 83। सो जेड इज इक्वल टू, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आएगा 49 अपॉन 83। तो ये प्लस माइनस होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस 7 अपॉन रूट 83। ठीक है, तो यहाँ से हमें z की वैल्यू मिल गई प्लस माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 83। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, x क्या होगा यहाँ से देखिए, x की वैल्यू इसमें रख दें, यहाँ पर z की वैल्यू रखें इसके अंदर, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 3/7 प्लस माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 83। तो ये आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें मिलेगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 अपॉन अंडर रूट 83 प्लस माइनस में आ जाएगा ये भी। ठीक है, सो x की वैल्यू प्लस माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 83। ठीक है, नाउ y की वैल्यू यहाँ से हम रखें, तो y हमारे पास क्या बनेगा ये देखना है अब हमें। तो y इज इक्वल टू,
अब मैं y की वैल्यू रख देता हूँ इसमें, y इज इक्वल टू y के अंदर z की वैल्यू रखी जाएगी। तो z हमारे पास आया था प्लस माइनस ये 5/7, z हमारे पास प्लस माइनस 7/√83, 7 कैंसिल, ये प्लस माइनस 5/√83। ठीक है, तो ये हमें मिला यहाँ से y की वैल्यू मिली प्लस माइनस 5/√83, z की वैल्यू और x की वैल्यू हमें ये मिली थी यहाँ पर। सो यहाँ से एक एरर थी, माइनस था तो ये हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्केलर कंपोनेंट आ गए, ये यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट आ गए x, y और z। यही हमें इस क्वेश्चन में बताना था। ठीक है।